डिसर्टेशन में मार्क्स सिर्फ कंटेंट से नहीं, फॉर्मेटिंग से भी कट होते हैं। अगर आपने ये बेसिक रूल मिस किया तो मार्क्स लॉस पक्का है। हाय गाइस, अगर आप डिसर्टेशन बना रहे हो या बनाने वाले हो तो आज मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट बताऊंगी जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में एक्सेप्ट होता है, सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड। बात वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में ये सब सेटिंग एग्जैक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप डायरेक्टली कॉपी करके अपनी डिसर्टेशन परफेक्टली फॉर्मेट कर सकें। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना आप एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मिस कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़, पेज साइज। ऑलवेज A4 साइज यूज़ करो। सिंगल साइड प्रिंट सेफ ऑप्शन होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें गलती बिल्कुल भी मत करना। अब बात करते हैं फॉन्ट की। यूज़ करो टाइम्स न्यू रोमन। टेक्स्ट साइज को 12 या 14 रखो। हेडिंग्स को 16 से 24 के बीच में रखो और हेडिंग्स को बोल्ड में रखना। फैंसी फॉन्ट यूज़ करोगे तो इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। मार्जिन्स लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट साइड को 1.5 इंच, राइट को 1 इंच एंड टॉप एंड बॉटम को 1 इंच। लेफ्ट साइड मार्जिन ज़्यादा मस्ट होता है क्योंकि लेफ्ट साइड से हमारी बाइंडिंग होती है, बट आप 1 इंच भी रेफर कर सकते हैं। अब आते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे। आपकी कॉपी प्रोफेशनल बनाता है। अलाइनमेंट को जस्टिफाइड रखिएगा। फर्स्ट लाइन थोड़ा अंदर से स्टार्ट करिएगा, एक्स्ट्रा स्पेसिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। क्लियर पैराग्राफ क्लियर इंप्रेशन छोड़ता है, जो आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है। अब आते हैं लाइन स्पेसिंग पे। लाइन स्पेसिंग को सिंपल रखो। मेन टेक्स्ट को 1.5 पे रखो और रेफरेंस को सिंगल स्पेसिंग दो। मिक्स्ड स्पेसिंग बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है पेज नंबरिंग में। फ्रंट पेज को रोमन्स में लिखते हैं और मेन कंटेंट को नॉर्मल नंबरिंग में लिखते हैं। पोजीशन को हमेशा बॉटम में रखिए। छोटी चीज़ है बट मार्क्स को अफेक्ट करती है। अब आते हैं हेडिंग का पैटर्न। हेडिंग का पैटर्न हर चैप्टर में सेम होना चाहिए। चैप्टर 1 जो है वो बोल्ड एंड कैपिटल में, सब हेडिंग बोल्ड में रखिए और जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसे सिंपल में रखिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द डिसर्टेशन। जो कॉमन मिस्टेक है वो सुन लो कि फॉन्ट को बार बार चेंज करना, अलाइनमेंट को लेफ्ट रखना, रैंडम स्पेसिंग करना, हेडिंग का मिसमैच होना, ये सब कॉमन मिस्टेक है जो करते हैं लोग और उनके मार्क्स कम होते हैं और हमारा डिसर्टेशन एक प्रोफेशनल नहीं लगता है। इससे डायरेक्ट मार्क्स कम होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रेडीमेड डिसर्टेशन फॉर्मेट दूं तो कमेंट करो फॉर्मेट। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि डिसर्टेशन का सही फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे सेट किया जाता है। सबसे पहले हम वर्ड फाइल को ओपन करेंगे। फिर अब वर्ड फाइल में हमने डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लिया है। अब हमें इसे एडिट करना है। तो अगर हमारा डार्क बैकग्राउंड है तो डरना नहीं है, इसे 3 आइकन पे क्लिक करके स्विच टू लाइट बैकग्राउंड में आ जाएंगे। देन आप एडिट में जाएंगे। यहाँ से होम दिखने लगा है, आप होम पे क्लिक करिए। आप लेआउट में आइए। लेआउट में सबसे पहले आप साइज पे जाइए। साइज आपको A4 सेलेक्ट कर लेना है। देन अब मार्जिन्स पे जाइए। मार्जिन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लेफ्ट साइड में 1.5 इंच एंड बाकी टॉप बॉटम राइट में 1 इंच कर सकते हैं, या आप चाहें तो सबको 1 इंच कर सकते हैं। देन हम आते हैं अपना इंसर्ट पे कि हमको ब्लैंक पेजेस ऐड करने हैं, तो हम ऐड करते हुए जाएंगे। उसके बाद नीचे आने पे हमें पेज नंबर दिखता है। पेज नंबर को हमें बीच में सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ इसे क्लोज कर दीजिए, इसमें डरने वाली बात नहीं है। देन हम होम पे आएंगे। होम पे आगे अगर हम यहाँ पे एक दिख रहा है आइकन, यहाँ पे फॉन्ट का जो थीम होता है उसे हमें टाइम्स न्यू रोमन में करना है। तो आप नीचे जाएंगे, आपको मिलेगा टाइम्स न्यू रोमन। SNT टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे मिल गया, इसे क्लिक कर लेंगे। एंड अगर मुझे हेडिंग लिखना है तो मैं उसे 16 पे कर दूंगी एंड नॉर्मल टेक्स्टिंग है तो उसे मैं 12 पे कर दूंगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। बोल्ड के लिए B है एंड देन इटैलिक्स के लिए यहाँ पे इटैलिक्स आ जाता है एंड देयर इज द अंडरलाइन ऑप्शन भी है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं सेटिंग बता रही हूँ, वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर करिएगा। पहला है कि आप लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन करेंगे, हमेशा आप लेफ़्ट टू राइट ही करेंगे।
पैराग्राफ हमेशा जस्टिफाइड होना चाहिए। आप देख रहे हैं जस्टिफाइज कितना क्लियर और कितना अच्छा दिख रहा है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे, पहला तो आप स्पेसिंग क्या करेंगे 1.5 इंचेस, रेफरेंस के लिए 1 इंच, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन है आप 1.5 रखिए, ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। उसके बाद स्पेशल इंडेंट, यानी हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ हो थोड़ा अंदर से स्टार्ट हो, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट लाइन जो है वो अंदर से स्टार्ट हो। इसके लिए आप यहाँ पे स्पेशल इंडेंट में जाएंगे एंड यहाँ पे फर्स्ट लाइन दिख रहा है आपको, इंडेंट रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद आपने सारी चीज़ें कर लिया। हेडिंग आपको समझ में आ गया है कैसा रहना चाहिए, बोल्ड आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हेडिंग करके दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे 16 कर रखा है। देन यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करती हूँ। ओके, हम लोगों ने सारी सेटिंग वर्ड फाइल में कर ली है। अब मैं कुछ टाइप करके दिखाती हूँ कि आपको कैसा शो होगा अगर आपने कुछ इस फॉर्मेट में लिखा तो मैं यहाँ ऐसे कुछ भी टाइप कर रही हूँ सो दैट आप क्लियरली देख सको कि कैसा लुक देता है। तो इतना काफ़ी है। आप लोग देख रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, अलाइनमेंट कितना जस्टिफाइड है दोनों साइड से। सारी जो सेटिंग है अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत प्रोफेशनल लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा हो एंड अगर आप सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।